क्या आप जानते हैं कि एक मित्रता ने ना सिर्फ रामायण की दिशा बदली, बल्कि हमें 14,000 साल पुराने विश्व के नक्शे का रहस्य भी दिया। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण किया, तब शोक में डूबे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक ऐसे मित्र की तलाश थी जो उन्हें असंभव को संभव करने में मदद कर सके। उनकी ये तलाश पूरी हुई वानर राज सुग्रीव पर आकर। लेकिन सुग्रीव केवल एक शक्तिशाली योद्धा नहीं थे, उनके पास एक ऐसा अद्भुत ज्ञान था जिसने दुनिया को चकित कर दिया, जिसे आज हम सुग्रीव का एटलस कहते हैं। हिमालय से लेकर इंडोनेशिया और आर्कटिक तक, क्या सुग्रीव ने वास्तव में हजारों साल पहले ही पूरी पृथ्वी का नक्शा बना लिया था? आइए राम सुग्रीव की मित्रता की कहानी से शुरू करके प्राचीन भारत के इस सबसे बड़े भौगोलिक रहस्य को उजागर करते हैं। राम और सुग्रीव की अटूट मित्रता। दक्षिण भारत में ऋषिमुख पर्वत पर पहली बार भगवान श्री राम और वानर राज सुग्रीव का मिलन हुआ। दोनों ही उस समय गहरे संकट और दुख में थे। राम अपनी पत्नी सीता के वियोग से पीड़ित थे, जिनका हरण दुष्ट रावण कर चुका था। वहीं सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय से भागकर यहाँ शरण लिए हुए थे। बाली ने उनसे उनका राज्य और उनकी पत्नी रूमा छीन ली थी। एक दूसरे का दुख सुनकर दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर अटूट मित्रता की शपथ ली। राम ने सुग्रीव को बाली के भय से मुक्ति दिलाने और उन्हें उनका राज्य वापस दिलाने का वचन दिया, और बदले में सुग्रीव ने राम को उनकी प्रिय पत्नी सीता माता को खोजने और उन्हें वापस लाने में पूरी सहायता करने का संकल्प लिया। राम ने अपना वचन निभाया और बाली का वध कर सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। राज्याभिषेक के बाद अब समय था सुग्रीव द्वारा अपना वचन निभाने का। उन्होंने तुरंत अपनी विशाल और शक्तिशाली वानर सेना को सीता माता की खोज के लिए संगठित होने का आदेश दिया। सुग्रीव का अद्भुत भौगोलिक ज्ञान। जब राम ने सुग्रीव को इतनी विशाल सेना को अलग अलग दिशाओं में भेजने की तैयारी करते देखा, तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, सखे, तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का इतना विस्तृत परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने अपने जीवन का वो कठिन दौर याद किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बाली के डर से भागते हुए उन्होंने पृथ्वी के हर कोने, हर पर्वत, हर नदी और हर गुफा को स्वयं अपनी आंखों से देखा और जाना है। जीवन बचाने की उस यात्रा ने उन्हें एक महान भूगोलवेत्ता बना दिया था। सीता की खोज के लिए सुग्रीव ने अपनी सेना को 4 प्रमुख दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में भेजने का निर्णय लिया। प्रत्येक दिशा में जाने वाले दलों को उन्होंने वहां के भूभाग, नदी, पर्वत, समुद्र, वन और यहां तक कि वहां रहने वाली सभ्यताओं का इतना विस्तृत विवरण दिया कि ये एक प्राचीन विश्व मानचित्र जैसा प्रतीत होता है। ये विवरण उस युग के उत्कृष्ट भौगोलिक ज्ञान को प्रमाणित करता है। चारों दिशाओं का विस्तृत वर्णन। पूर्वी दिशा, सुवर्ण भूमि की खोज। पूर्वी दिशा में वानरों को भारत के पूर्वी तटों ब्रह्ममाल, मगध, अंग यानी वर्तमान बंगाल और बिहार से आगे बढ़कर सिंधु सागर यानी बंगाल की खाड़ी के पार जाने का निर्देश दिया गया। सुग्रीव ने उन्हें यव द्वीप यानी जावा और अन्य सुवर्ण भूमि यानी इंडोनेशिया, मलेशिया के द्वीपों तक जाने और वहां सीता को खोजने के लिए कहा। ये विवरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्राचीन भारत के सामुद्रिक और सांस्कृतिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया तक फैले हुए थे। पश्चिमी दिशा, रेगिस्तान और दूरस्थ सभ्यताएं। पश्चिम की ओर जाने वाली सेनाओं को सुग्रीव ने बड़े-बड़े रेगिस्तानों, छोटे पहाड़ों और सिंधु सागर के तटों की खोज करने का निर्देश दिया। शोधकर्ताओं का मानना है कि इस वर्णन में आज के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के भूभाग शामिल हैं। कुछ व्याख्याएं सुदूर पश्चिम में मेघगिरी यानी जॉर्जिया के आसपास के क्षेत्रों का संकेत देती हैं, जो प्राचीन भारतीयों के विस्तृत वैश्विक ज्ञान को दिखाता है। उत्तरी दिशा, हिमालय से परे का रहस्य। उत्तर दिशा का वर्णन सबसे रहस्यमय है। सुग्रीव ने वानरों को हिमालय, उसके पार स्थित पौराणिक मेरू पर्वत और मंदराचल पर्वत तक जाने को कहा। उन्होंने उत्तरी समुद्र के पार बर्फ से ढके अत्यंत ऊंचे पर्वतों यानी ग्लेशियर का जिक्र किया, जहां मनुष्यों का जाना वर्जित था। इस विवरण से पता चलता है कि उन्हें सुदूर उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्रों यानी संभवतः आर्कटिक की भी जानकारी थी, जिसे उन्होंने अज्ञात और अगम्य बताया। दक्षिणी दिशा, लंका का सटीक मार्ग।
सीता के अपहरण की दिशा होने के कारण सुग्रीव ने दक्षिणी दल को सबसे महत्वपूर्ण माना और उसका नेतृत्व हनुमान को सौंपा। उन्होंने विंध्य पर्वत, नर्मदा, गोदावरी नदी के तटों और दंडकारण्य वन से होते हुए महासागर तक पहुंचने का सटीक मार्ग बताया। उन्होंने समुद्र के बीच स्थित लंका द्वीप की विशेषताओं का विस्तृत वर्णन किया, जो उनकी भौगोलिक सटीकता का सर्वोत्तम उदाहरण है। सीता माता की खोज, अशोक वाटिका में हनुमान। चारों दिशाओं में भेजे गए वानर दलों में केवल हनुमान के नेतृत्व वाला दक्षिणी दल ही सफल रहा। तमाम कठिनाइयों और निराशा के बाद जामवंत के प्रोत्साहन पर हनुमान ने विशाल समुद्र को लांघने का अद्भुत पराक्रम किया। लंका पहुंचकर उन्होंने गहन खोजबीन की और अंततः रावण के महल के पास स्थित अशोक वाटिका में सीता माता को पाया। सीता जी वहां अत्यंत दुख में थीं। रावण द्वारा दिए जा रहे कष्टों को सह रही थीं, परंतु अपने सतीत्व और मर्यादा पर अडिग थीं। हनुमान ने उन्हें भगवान राम की मुद्रिका यानी अंगूठी देकर विश्वास दिलाया कि राम उन्हें बचाने आ रहे हैं। इस प्रकार सुग्रीव के दिए गए भौगोलिक ज्ञान के आधार पर शुरू हुई खोज का अंतिम लक्ष्य हनुमान के अतुलनीय साहस और समर्पण के कारण पूरा हुआ और सीता माता के लंका में होने का प्रमाण प्राप्त हुआ। सुग्रीव के एटलस का महत्व और प्राचीनता। सुग्रीव द्वारा दिया गया ये विस्तृत और अचूक वर्णन कोई कल्पना नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय सभ्यता के उत्कृष्ट भौगोलिक ज्ञान का प्रमाण है। ये दर्शाता है कि हमारे पूर्वज न केवल अपने देश बल्कि दूर दराज के वैश्विक भूगोल से भी भली भांति परिचित थे। कुछ आधुनिक शोधकर्ता जैसे नीलेश नीलकंठ ओक खगोलीय और भूगर्भीय साक्ष्यों के आधार पर रामायण की घटनाओं को 13,000 ईसा पूर्व यानी लगभग 14,000 वर्ष पूर्व का मानते हैं। यदि ये तिथि सत्य है तो सुग्रीव का एटलस ये साबित करता है कि हिमयुग के बाद जब महासागरों का स्तर भिन्न था, उस प्राचीन काल में भी भारतीय उपमहाद्वीप के पास एक उन्नत सभ्यता थी जिसे पूरी दुनिया का विस्तृत ज्ञान था। तो दोस्तों, राम और सुग्रीव की मित्रता ने हमें सीता माता की खोज की कहानी तो दी ही, साथ ही हमें प्राचीन भारत के महानतम रहस्यों में से एक से भी परिचित कराया। सुग्रीव का एटलस ये सिर्फ एक मिथक नहीं है, बल्कि उस उन्नत सभ्यता का एक निशान है जिसने शायद 14,000 साल पहले ही दुनिया का नक्शा बना लिया था। आपका क्या मानना है? क्या सुग्रीव का ये ज्ञान केवल कवि की कल्पना है या ये वास्तव में एक खोई हुई प्राचीन सभ्यता का अटूट प्रमाण है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही अद्भुत प्राचीन रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल फेमस कोट्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमय वीडियो में। धन्यवाद।